नमस्कार दर्शकों, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यहाँ से आपके लिए नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट आई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। ठीक है, और पोस्ट कौन कौन सी है, उनके लिए एज लिमिट क्या है, सैलरी का पे लेवल क्या रहेगा और भी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट होगी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी का भी हम डिटेल से बाइफर्केशन देखेंगे कि अनरिजर्व को कितनी है, SC ST EWS अदर कैटेगरीज को कितनी इन्होंने वैकेंसीज दी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम नीचे चलते हैं, इसको एक साथ ही हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी के साथ ही कि कितनी वैकेंसी किसको दी गई है। उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि आपको कितनी फीस इसमें देनी है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। तो ग्रुप ए की जो पोजीशन है उसमें आपको 2000 रुपये की फ़ीस देनी है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST वुमेन OBC या EWS है तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस देनी है। और जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट है उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, ग्रुप B और C के लिए अनरिजर्व को 1000 रुपये की फ़ीस देनी है और SC ST वुमेन OBC और EWS को 500 रुपये की फ़ीस देनी है, और सेम PWD को कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बात करें इसकी लास्ट डेट की कि कब तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरा जाएगा, इसके अलावा अदर मोड एक्सेप्टेड नहीं है। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको इसमें भरना है। 21 मई तक आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का, शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, शाम के 6 बजे तक है, रात के 12 बजे तक नहीं है। तो हो सके तो जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं अब पोस्ट पर और उसकी वैकेंसी पर, साथ में पे लेवल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार पर है, जो कि ग्रुप ए की पोजीशन है। इसमें एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और पे लेवल इसका 12 है। अच्छी पोस्ट है, आपको पता ही है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर कोई इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए पॉइंट स्केल का। ठीक है, या ग्रेडिंग सिस्टम जो भी आपका है उसके हिसाब से आपका मान लीजिए आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो जो इक्विवेलेंट आपकी परसेंटेज हो उसमें वो 55% होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्टेड है। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या फिर कोई इक्वलेंट पोस्ट आपने संभाली हो और पे लेवल उसका 10 रहा हो या उससे ऊपर का हो। ठीक है, अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में काम किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर इसी के इक्वलेंट किसी पोस्ट पर काम किया है तब भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उसका जो पे लेवल हो 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ग्रुप ए की पोजीशन है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 10 है। इसमें भी मास्टर डिग्री आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, या कोई इक्वलेंट ग्रेड या जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, तो ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन के थ्रू इसमें आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। तो अब इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ आपसे मास्टर डिग्री ही मांगी है, कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने नहीं करी है ना। और अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या, क्योंकि ग्रुप ए की वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। इतनी बड़ी पोजीशन पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, ये बेस्ट पार्ट है। एज लिमिट देखो 40 साल है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की पोजीशन है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, पे लेवल 7 है। बैचलर डिग्री इसमें आपसे मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट के रूप में जिसका पे लेवल 6 रहा हो। ठीक है, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज UDC जिसका पे लेवल 4 रहा हो, किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, PSU, अदर सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, या होल्डिंग इक्वलेंट पोजीशन इन एनी प्राइवेट कंपनीज या बैंक विद एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर। ठीक है, तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट की बॉडी में किया है तो वेल एंड गुड, और मान लीजिए अगर किसी आपने कंपनी में किया है या बैंक में किया है तो उस केस है जिस भी कंपनी से आपने ये एक्सपीरियंस लिया होगा उसका जो टर्नओवर होगा एनुअल वो 200 या 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी प्लस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। 35 साल की एज लिमिट है इसमें। फिर रिसर्च कम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ग्रुप बी की पोजीशन, एक अनरिजर्व की वैकेंसी है इसमें, पे लेवल 7 है। मास्टर डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन कलेक्शन, कंपाइलेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन सेंट्रल, स्टेट, PSU, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। एज लिमिट इसकी सेम है 35 ईयर्स। नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट प्रोग्रामर, ग्रुप बी की वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के अंडर है और पे लेवल इसका 7 है। इसमें आपसे मांगा है BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर आपके पास MCA या MSc होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। तो ये तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, या तो आपके पास BE हो या BTech हो या MCA हो या MSc हो। ठीक है, और अगर इनमें से कोई एक है तो मतलब इनमें से कोई भी एक है तो उसके साथ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन लैंग्वेजेस लाइक C/C++/Java etc., database, MySQL, Oracle with PHP etc., foundation and practices under Windows
लिनक्स यूनिक्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज पब्लिक या PSU। एज लिमिट 35 ईयर्स है। नेक्स्ट असिस्टेंट की पोजीशन ग्रुप बी की पोजीशन है, एक अनरिजर्व के अंडर है और पे लेवल इसका 6 है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे इसमें मांगा है बैचलर डिग्री और वो किसी भी सब्जेक्ट में हो वो एक्सेप्टेड है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है UDC के रूप में या इक्वलेंट होना चाहिए जिसका पे लेवल 4 हो और वही किसी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में हो, और अगर किसी बैंक या आपने कॉर्पोरेट में किया है काम तो उसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। टाइपिंग आपसे मांगी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल है। पर्सनल असिस्टेंट की नेक्स्ट पोजीशन है, ग्रुप बी की पोजीशन है, एक अनरिजर्व के अंडर आपकी ये वैकेंसी है और पे लेवल 6 है इसका। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, प्रोफिशिएंसी मांगी है स्टेनोग्राफी की इन इंग्लिश या हिंदी जिसकी मिनिमम स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश या हिंदी में मतलब अगर इंग्लिश में सीखी हुई है तो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, अगर हिंदी में आती है आपको तो उसकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज मांगी है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज स्टेनोग्राफर या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही है, बाकी मैंने सेम बता दिया कि कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब स्किल टेस्ट के लिए नॉर्म्स इन्होंने दिए हैं। कंप्यूटर पर डिक्टेशन आपको 10 मिनट की दी जाएगी, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं, 30 और 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा अगर आप हिंदी में कर रहे हैं। एज लिमिट इसकी 35 साल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी नेक्स्ट है, इसकी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, पे लेवल इसका 4 है। अब इसमें एसेंशियली इसमें क्या मांगा है तो शिक्षा शास्त्री या बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी B.Ed या फिर बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज लेबोरेटरी वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट विद एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर। तो सेम चीज़ है जो मैंने आपको बता ही दिया। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 32 साल की एज लिमिट। स्टेनोग्राफर की नेक्स्ट पोजीशन है ग्रुप सी की जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी OBC के लिए। पे लेवल इसका 4 है। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। स्टेनोग्राफी की स्पीड आपसे मांगी है 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के लिए सेम स्पीड है। फिर प्रोफिशिएंसी मांगी है टाइपिंग की इंग्लिश में जिसकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी की है आपकी टाइपिंग तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सेम है कि डिक्टेशन 10 मिनट की मिलेगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम दिया जाएगा इंग्लिश के केस में 50 मिनट का, हिंदी के केस में 65 मिनट का। 32 साल इसकी एज लिमिट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की नेक्स्ट पोजीशन है, 4 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एक है ST के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी आपकी डिसिप्लिन में। इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है 35 वर्ड पर मिनट के साथ और हिंदी की टाइपिंग मांगी है 30 वर्ड पर मिनट के साथ। ठीक है, प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर ऑपरेशन की, 32 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आते हैं स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट पर। ग्रुप सी की वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के अंडर है, पे लेवल 2 है, 10th पास मांगा है इसमें आपसे और वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट या मीडियम या फिर हैवी व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आपका क्या है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म मतलब मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि आप जो है माइनर डिफेक्ट जो होते हैं व्हीकल्स के वो हटाने में काबिल होने चाहिए। ठीक है, और क्या है इसमें एक्सीडेंट मांगा है ड्राइविंग मोटर व्हीकल का कम से कम 5 साल का इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 32 साल की एज लिमिट है। पंप ऑपरेटर की बात करें ग्रुप सी की वैकेंसी है, एक है अनरिजर्व के लिए, पे लेवल इसका 2 है। सर्टिफिकेट मांगा है आपसे इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या फिटर या फार्म इक्विपमेंट ऑपरेटर का विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पंप या ट्यूब वेल। ठीक है, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द अबव ट्रेड जो कि है आपका क्या इलेक्ट्रीशियन वायरमैन फिटर फार्म या फिर इक्विपमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इनमें से किसी एक में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप एबल होने चाहिए टू रीड सिंपल ड्राइंग्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द मैनुअल और कैटलॉग। 32 साल की एज लिमिट है। नेक्स्ट पोजीशन पर है तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोजीशन है ग्रुप सी की और एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए इसमें पोजीशन है वैकेंसी है। एक ही इसका पे लेवल है, 12th इसमें आपसे मांगी है और सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है लाइब्रेरी साइंस का। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यूनिवर्सिटी कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। एज लिमिट 32 साल है। MTS की ग्रुप सी की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 3 EWS के लिए और इसका पे लेवल 1 है। 10th पास मांगा है इसमें आपसे बस या फिर आप ITI पास होने चाहिए। ठीक है, तो या तो 10th आपके पास या फिर ITI हो। एज लिमिट इसमें आपसे 32 साल मांगी है। नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की पोजीशन, एक वैकेंसी है इसमें PWD ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए, पे लेवल इसका 1 है। 12th मांगा है साइंस स्ट्रीम के साथ या फिर आपके पास 10th होना चाहिए। ठीक है, और साइंस उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक, एज लिमिट 32 साल है। तो ये आपकी सारी क्या हो गई वैकेंसी की डिटेल हो गई। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको शुरुआत में बता ही दी है, लास्ट डेट भी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी मैंने आपको बता दी है। अब आपको अपना मेल भी चेक करना है अप्लाई करने के बाद रेगुलरली। सॉरी पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं क्यों आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा सा प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना।
तो कंटेंट आपके पास पहुंच रहा होगा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डायरेक्टली जाकर आप 1-to-1 मुझसे बात कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन आपको बीच में नहीं मिलेगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको गाइडेंस चाहिए अपने करियर से रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बेझिझक रहिएगा। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी कम्युनिकेटेड ओनली वाया मेल टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ईमेल के थ्रू मिलेगी। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि रेगुलरली आपको वेबसाइट चेक करनी है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आपको मेल के थ्रू जो है ये जो भी अपडेट होंगी वो बता देंगे, है ना। जैसे आपका टेस्ट का है, स्किल टेस्ट का है, जो भी है चीज़ आपको बता देंगे। बट आपके क्या कहते हैं उसको, कि आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आप जो है वेबसाइट को ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि कभी कभी सर्वर एरर आता है, या कोई मान लीजिए आपका बैड लकी है कि आपको टाइमली जो है मेल नहीं मिला, मान लीजिए स्पैम में चला गया या कहीं और दिक्कत आ गई, तो उस केस में आपके लिए दिक्कत हो सकती है कि आपका एग्ज़ाम छूट जाए। तो ऐसी चीज़ें ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो है वेबसाइट भी चेक करनी पड़ सकती है, या आप चेक करिए ही करिए, है ना। क्योंकि आपको जॉब चाहिए तो ऑब्वियसली अवेयर रहना तो इम्पोर्टेंट होने ही वाला है। तो जितना अवेयर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और उतना ही आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, कास्ट, अदर टेस्टिमोनियल अलॉन्ग विद हिज एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उस वक्त जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी हो, एक्सपीरियंस का हो, 10th का हो, 12th का हो, कुछ भी हो, आप उसको पहले सेल्फ अटेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके नीचे साइन करेंगे और तभी आप अपलोड करना, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी बात होती है, इतनी छोटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो है रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म्स को जब वो बिना सेल्फ अटेस्ट के अपलोड की जाती हैं, तो है ना। अब एज कैसे ये काउंट करने वाले हैं, तो जो आपकी 21 मई है क्लोजिंग डेट, उससे आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन भी डालेंगे एज कैलकुलेटर करके, तो पहले ही उसमें लिंक में आपको मिल जाएगा एज कैलकुलेटर करके, और वहाँ पर आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें आपको डालना क्या होता है, उसमें आपको सबसे पहले तो वो डेट डालनी पड़ती है, या तो आपको डेट मतलब सबसे पहले या मतलब आपको एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, और एक वो डेट डालनी होती है जो कि लास्ट डेट होती है, या फिर जो ये एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते हैं कि इस डेट से आपकी एज जो है काउंट होगी, है ना। जैसे कि इस केस में यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, उसकी जो लास्ट डेट है 21 मई 2026, वही आपकी एज काउंटिंग की डेट है। तो 21 मई 2026 और आपकी एज लिमिट इतना आप डालेंगे तो आपकी जो है एज एक्यूरेटली आ जाएगी कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो छूटी नहीं है वैसे, हाँ। तो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ही बता देना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। शाइन ब्राइट है।